दोस्तों पिछले 5-7 साल में गोल्ड ने जितना पैसा मार्केट को बना के दिया है ना, लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन चांदी कह रही है यार मैं क्यों पीछे रहूं। चांदी भी आज की डेट में लोगों की चांदी करने में लगी हुई है। उसके पीछे का कारण क्या है? गोल्ड इतना महंगा क्यों हो रहा है, चांदी इतनी महंगी क्यों हो रही है, और ये हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। गोल्ड ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है और सिल्वर भी मल्टी ईयर हाई पे आज की डेट में। दोस्तों 2005 की अगर मैं बात करूं ना, तो 2005 में चांदी जो थी वो 7,000 रुपए किलो थी। गूगल कर लेना। आज सोचो 2026 में चांदी का जो रेट है वो कहां जा रहा है, 3 लाख, 3.5 लाख। मतलब सोचो, एक कोई लिमिट होती है यार किसी चीज की बढ़ने की। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इसके पीछे का सच क्या है। हर जगह शोर है, गोल्ड सिल्वर रॉकेट बन गए हैं। और तभी याद आती है माँ की वो बात। कौन सी वाली बात? माँ एक लाइन बोला करती थी पुराने जमाने में, लोग कहते थे, और घरों में आज भी कई बार ये चीजें चलती हैं लोगों में। आज की डेट में भी ये बातें चल रही हैं यार, घर में गोल्ड ले लो। बेटी जिनके घरों में बेटियां हैं वो गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो। कल को गोल्ड 5 लाख हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। तो पुराने जमाने में माँ कहती थी बेटा थोड़ा सोना ले लो, फ्यूचर में काम आएगा। तब हमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक और एफडी अच्छा लगते थे कि पैसा हमें सिक्योर रखना है, सेफ रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं गोल्ड का रेट गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा ये कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। चलिए अब मार्केट का मैं एक एनालिसिस आपको साथ शेयर करता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट की, बिना हाइप, बिना फेयर, सिर्फ लॉजिक के साथ। गोल्ड सिल्वर एक ज्वेलरी नहीं है, ये एक एसेट की तरह है। गोल्ड सिल्वर का यूज कैसे करें, आज इस वीडियो में वही समझेंगे। तो पहले नंबर पे मैं आपको बताने वाला हूं गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं है दोस्तों, गोल्ड ट्रस्ट है। जब भी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है, करेंसी वीक होती है, वॉर या अनसर्टेनिटी आती है, लोग गोल्ड की तरफ ही क्यों भागते हैं, लोग गोल्ड की तरफ ही क्यों जाते हैं? इसलिए पेपर करेंसी प्रॉमिस होती है, गोल्ड के पास खुद की अपनी एक वैल्यू होती है, इसलिए लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। इसलिए गोल्ड को बोला जाता है स्टोर ऑफ वैल्यू। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, अभी गोल्ड ऊपर क्यों है, इतना हाइक पे क्यों है? तो उसके 3 कारण हैं दोस्तों। पहला कारण जो मैं आपको बताता हूं, सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। कंट्रीज अपना पैसा सिर्फ करेंसी में नहीं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रही है और रख रही है। दूसरे नंबर पे इन्फ्लेशन एंड डेट प्रेशर। जब पैसा ज्यादा प्रिंट होता है तो गोल्ड इन्फ्लेशन का शील्ड बन जाता है दोस्तों। तीसरे नंबर पे मैं अगर आपको बताऊं तो इजी एक्सेस। आज गोल्ड रखने के लिए लॉकर नहीं चाहिए। गोल्ड में लोग कहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड। तो दोस्तों डिमांड बढ़ी है तो ऑब्वियसली है, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगा। तो इसीलिए गोल्ड का प्राइस भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं चांदी। चांदी ने कर दी लोगों की चांदी। ये क्यों बढ़ रही है भाई? इसको हमने इग्नोर क्यों किया? कुछ लोगों ने बहुत इग्नोर किया। मैंने बताया ना 2005 के अंदर 4,000 रुपए किलो थी, आज आप देख सकते हैं। सिल्वर को लाइटली मत लो, सिल्वर ज्वेलरी नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मेटल है दोस्तों। आज की डेट में सिल्वर यूज होता है कहां कहां, सिल्वर की डिमांड क्यों बढ़ रही है, सिल्वर इतना हाइक पे क्यों जा रहा है? तो पहले सबसे पहले समझते हैं सिल्वर का यूज कहां होता है। सिल्वर का यूज होता है दोस्तों सोलर पैनल्स में, ईवीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल डिवाइसेस में। इंडस्ट्री सिल्वर के बिना चल ही नहीं सकती, इसलिए जब डिमांड बढ़ती है सिल्वर तेजी से भागता है, मूव करता है, ऊपर भी नीचे भी। तो दोस्तों गोल्ड सिल्वर रेशियो बताता है गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर महंगा या सस्ता है आज की डेट में। हाई रेशियो का मतलब है अनसर्टेनिटी ज्यादा, सेफ्टी की डिमांड ज्यादा। आज रेशियो थोड़ा हाई साइड पे है, इसका मतलब वॉलेटाइल रहने वाली है मार्केट। क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? यह क्वेश्चन है। यस, बट लिमिटेड अमाउंट में। कैसे? गोल्ड और सिल्वर ग्रोथ इंजन नहीं, प्रोडक्शन टूल है दोस्तों। मैं आपको कुछ फंड एलोकेशन समझाता हूं। अगर आप यंग हो तो 10%, अगर आप मिड एज में हो तो 15 से 20%, रिस्क कम चाहते हो तो थोड़ा ज्यादा। तो ये मैंने एक एलोकेशंस दिए हैं आपको कि एज वाइज अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो। दोस्तों अब बात करते हैं गोल्ड में सबसे बड़ी गलती क्या है। ज्वेलरी एज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू गलत, क्योंकि मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, रीसेल लॉस। ज्वेलरी इमोशन के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों गोल्ड इन्वेस्ट करने के सही तरीके क्या हो सकते हैं, अब मैं आपसे उस पर बात करने वाला हूं।
तो बेस्ट ऑप्शन है जो मैं अपने कई फ्रेंड्स को बता चुका हूं और मैं खुद भी कर रहा हूं। गोल्ड में ETF, स्टॉक जैसा ट्रेड, लो कॉस्ट, प्योर इन्वेस्टमेंट, गोल्ड म्यूचुअल फंड, SIP पॉसिबल, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट, डिजिटल गोल्ड, स्मॉल अमाउंट, शॉर्ट मीडियम टर्म, लम सम से बेटर मंथली आप SIP कर सकते हो। सिल्वर का सही अप्रोच, सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल होता है, इसलिए छोटा एलोकेशन, लॉन्ग टर्म माइंडसेट, SIP स्टाइल इन्वेस्टमेंट, सिल्वर ETF या फंड बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब मैं बात कर लूं एक रियलिटी चेक की जो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया। गोल्ड सिल्वर कभी सालों तक फ्लैट रह सकते हैं? नहीं। शॉर्ट टर्म में गिर भी सकते हैं? यस। FD जैसे स्मूथ नहीं, पर पोर्टफोलियो को बचा के रखते हैं दोस्तों। गोल्ड और सिल्वर का काम आपको अमीर बनाना नहीं होता, उनका काम होता है आपको फाइनेंशियली सेफ रखना। स्टॉक्स ग्रोथ देते हैं, गोल्ड स्टेबिलिटी देता है, और स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों को बैलेंस करके ही चलता है। देखिए अगर हम बात करें पिछले 2 साल की, तो वाकई में नो डाउट लोगों ने बहुत पैसा बना लिया। जिनको इसका नॉलेज था, ETF में इन्वेस्ट करके लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में बहुत पैसा बनाया, और आगे भी ये पैसा बनेगा। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में गोल्ड और SIP का एग्जैक्ट आपको मैं स्ट्रक्चर बताऊं, ETF वर्सेस डिजिटल गोल्ड क्लियर कंपैरिजन दूं, सिल्वर एंट्री स्ट्रैटेजी समझाऊं, तो कमेंट में लिखो गोल्ड स्ट्रैटेजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।